हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस तरह का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो ये इसकी मेजरमेंट है। लंबाई हमें 15 रखनी है। चेस्ट आप देख सकते हैं 36, वेस्ट 32 और शोल्डर 15। तो ये हमारा मेजरमेंट है। इस हिसाब से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। बैक वाला हमारा शॉर्ट गला रहेगा, उस हिसाब से हमें मेजरमेंट पूरा ही लेना है। तो सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारी लंबाई 15 है, तो 16 पे हमें निशान लगा के इसको इस तरह सीधा कर लेना है। 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे की तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ वो सिलाई में चला जाएगा दोनों तरफ। तो ये निशान लगाने के बाद हमें 7 इंच पे इस तरह शोल्डर का निशान लगाना है। फिर यहाँ से आर्म होल लेंगे, 7.5 इंच पे इस तरह आर्म होल का निशान लगाना है। और जितना शोल्डर लिया उतना ही 7.5 हमने शोल्डर लिया, 7.5 ही हमें इस तरह सीधा निशान लगा लेना है, क्योंकि 15 का हाफ लिया है शोल्डर। और यहाँ हमें 1.5 इंच की इस तरह गोलाई दे देनी है। तो हमें इस तरह इसको बनाना है। अब हमारे चेस्ट का निशान लगाएंगे। 36 था, तो चौथाई भाग प्लस आधा इंच और ऐड करेंगे। कमर का 8 प्लस 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह हमें ये निशान लगा लेने हैं। इनको एक दूसरे से इस तरह जोड़ देंगे, 1.5 इंच यहाँ से लेते हुए। दोनों को मिलाने के बाद ये बैक प्लेट का निशान हमें लगाना है 4 इंची पे। इधर से इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच और हाफ इंच हमें दोनों तरफ लेना है। तो आप दोनों तरफ आधा आधा इंच लेते हुए निशान लगा दें। तो ये हमारे बैक पार्ट की जो है प्लेट डल जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो में एंड तक बने रहें। छोटे छोटे टिप्स के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हम ब्लाउज सिलेंगे। अब हमें गले का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और इधर से बैक में 2.5 इंच रखी है। या इस तरह हमें एक बॉक्स बना लेना है और इसमें हमें गोलाई दे देनी है। जैसे कि ये 2.5 इंच आप देख पा रहे हैं। नीचे गले का निशान हमें वापस लगाना है। तो ये 10.5 इंच पे ये हम एक डिजाइन गले की ओर बनाएंगे। और जो हमने ऊपर चौड़ाई ली थी उसमें आधा इंच और प्लस करते हुए 3.5 इंच का ये हमने बॉक्स बनाया है। या हम इस तरह ड्रॉप की डिजाइन दे देंगे। तो इस तरह का हमारा बैक का गला बनेगा। यहाँ भी हमें इस तरह राउंड दे देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ शोल्डर डाउन करना है आधा इंच। तो इस तरह शोल्डर डाउन का भी निशान लगा दें। तो ये हमारी लगभग मेजरमेंट पूरा हो चुका है। और हमें क्या है, बैक पार्ट थोड़ा बढ़ा के लेना है। तो आप आधा इंच बढ़ा लें। अगर आपके बैक पार्ट खिंचता है तो गला पूरा पीछे की तरफ जाता है, तो क्योंकि हम इसमें कॉलर वाला बना रहे हैं तो मैंने 0.25 इंच बढ़ा के लिया है इसको। और जो राउंड है वो हमारा इस तरह 0.25 इंच ऊपर की तरफ आ जाएगा। और शोल्डर भी इस तरह 0.25 इंच ऊपर लिया है। बैक पार्ट बढ़ाया है मैंने। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी कॉलर नेक होता है और नेकों में हम बैक पार्ट बढ़ा के लेते हैं। तो अब जो बढ़ा के लिया है उसमें हम इस तरह कटिंग कर देंगे। और जो जो मेजरमेंट हमने लिया है सारी कटिंग हम उसी के हिसाब से करेंगे। तो आप ऐसे ही आसानी से कटिंग कर लें। इस तरह ही हमें बैक की कटिंग कर लेनी है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही हमें ऐसे ही गले की कटिंग भी करनी है। जहाँ से हमने निशान लगाए हैं सेम वहीं से हमें गले की कटिंग कर देनी है, कुछ इस तरह।
यहाँ हल्की सी गोलाई और दे देंगे। तो ये बैक पार्ट कट चुका है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। 15 इंच हमारी टोटल लेंथ है। बेल्ट का प्लस मार्जिन का ऐड करते हुए 16.5 इंच के 17 लेंगे टोटल। आधा इंच हमने ऊपर ले लिया था पहले ही, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। आधा इंच हमने मार्जिन का ऊपर ले लिया है। जो हमारे गले की चौड़ाई हमने बैक में रखी थी वही यहाँ रखेंगे। जो शोल्डर बैक में रखे थे 7.5 वही इधर भी रखना है। और इस तरह हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। और यहाँ से अपने आर्म होल का निशान लगाना है 7.5 इंच पे। और 7.5 पे इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे। 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह तिरछा मिलाएंगे। और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे फ्रंट भाग की गोलाई हो जाएगी। ये हमने अंदर की तरफ दी है। अब वही 9 इंच पे हमें 9.25 इंच पे निशान लगाया है। प्लस हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करना है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 6.5 इंच पे हमने गले का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और यहाँ एक बॉक्स के जैसी आकृति बना लेंगे। और गला हम कुछ पान शेप में देंगे तो उसकी डिजाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह आप प्यारी सी डिजाइन ड्रॉ कर लें। तो ये नेक की डिजाइन हमारी कंप्लीट है। ऊपर से हमें इस तरह 9.25 इंच पे एक निशान लगाना है और ये निशान इधर से 4 इंच पे लगेगा। आप देख सकते हैं 9.25 की सीध में ही 4 इंची पे उधर से निशान लगाया है। ये 1/2 इंच हमारा मार्जिन का है जो नीचे सिलाई में जाएगा। और यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह 3 इंची पे निशान लगाएं। ये बेल्ट 2.5 इंची पे बेल्ट का निशान लगाया है। आप देख सकते हैं उधर 4 था तो यहाँ 3.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इसको कुछ इस तरह तिरछे में मिलाएंगे। और यहाँ से प्रिंसेस कट की हमें शेप देनी है। ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट पे जाके मिलाना है। 1.5 इंची का ये हमारा गैप रखते हुए प्लेट बनानी है। आधा आधा मार्जिन में चला जाएगा तो 2 इंची की ये प्लेट बनेगी। और इसको इस तरह ये कॉर्नर से जाके मिलाना है। और इधर भी हमें आधा इंच जो हमारी सिलाई में जाएगा उसका मार्जिन ऐड कर देंगे। अब बेल्ट को 1 इंच ऊपर की तरफ राउंड में लेंगे कुछ इस तरह। तो ये बेल्ट का निशान कुछ इस तरह लगाना है। इस तरह गोलाई में हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने बेल्ट का निशान भी लगा लिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये सारे निशान कंप्लीट करने के बाद 1/2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे ऊपर की तरफ से। आधा आधा इंच का ये हमने निशान लगाया है और ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से काटेंगे। ये बेल्ट की कटिंग हमारी कुछ इस तरह करनी है अपने को, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप सेम इसी तरह बनाएंगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा पहली बार में ही। तो इस तरह ये सारे निशान जहाँ हमने लगाए हैं सेम वही वही हमें कटिंग कर देनी है। इधर से भी राउंड में हमें निशान लेते हुए कटिंग करनी है। मैं आपको अपनी तरफ से पूरा अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। और ये हमारे प्लेट का जो एक्स्ट्रा हिस्सा था उसको हम इस तरह कट कर देंगे। इधर से भी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मैंने परफेक्ट तरीके से आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश की है जिससे आपकी कोई भी चीज़ स्किप ना हो और आप
पूरी वीडियो देख के ब्लाउज सिल सकें। तो ये हमारा फ्रंट से ओपन नहीं रहेगा, बैक से ओपन रहेगा ब्लाउज। स्लीव्स के लिए 9.5 इंची में ये हमने 4 डबल फोल्ड करके कपड़े को लिया है, यानी कि हमारी अगर 2 बार फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड हो जाएगा। तो आप इस तरह स्लीव्स की कटिंग कर लें। और 3 इंच अंदर की तरफ ही हमने निशान लगा दिया है। यहाँ राउंड देंगे कुछ इस तरह, जैसा कि हम नॉर्मल स्लीव्स में देते हैं उसी तरह हमें स्लीव्स कट कर लेनी है। इसी को हम बाद में डिजाइनर बनाएंगे, जो कि आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। फ्रंट भाग की तरफ हमें आधा इंच की इस तरह अंदर की तरफ से गोलाई देनी है, इसको भी हमें कट करना है। अब फिटिंग का निशान लगाएंगे ब्लाउज की मोहरी पर, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए निशान लगा के इनको मिलाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसकी कटिंग करेंगे स्लीव्स की। यहाँ हल्का सा कट देते हुए हमें इसको कट कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह कट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। और फ्रंट भाग वाले की भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने जो लहंगा सिला था उसी के साड़ी के पल्लू का है, तो इसको भी हमें इस तरह बिछा लेना है पल्लू पे सभी को, जिसमें से ब्लाउज बनाना है उस फैब्रिक पर। और हर एक चीज़ की कटिंग इसी तरह कर देनी है। अब हम इसकी सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे फैब्रिक पर रखते हुए। तो गले पर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम जो मेन फैब्रिक था उसके कपड़े को कट कर देंगे इस तरह। मेन फैब्रिक का कपड़ा हमें कट कर देना है और यहाँ छोटे छोटे से डॉट्स लगा देने हैं। और सेंटर में भी एक डॉट लगा के इसको फोल्ड कर देना है। और इधर अस्तर की तरफ हमें एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। पूरे कपड़े को अस्तर की तरफ लेते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे तो आप देख सकते हैं गले की फिनिशिंग। और यहाँ हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब ये दोनों पार्ट भी हमने सिल लिए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इन दोनों को हमें अटैच करना है। तो आप देख लें, आर्मोल की तरफ वाला हिस्सा आर्मोल से मिलाते हुए इस तरह ब्रेस्ट पॉइंट को ब्रेस्ट पॉइंट से मिलाते हुए पूरे को परफेक्ट तरीके से आप अटैच करें। ध्यान रहे कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने किया है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से पफ बना है। सेम इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी ये कपड़ा अटैच करना है। और इसकी कटिंग ही हमने देख सकते हैं उसी तरह की है। दोनों तरफ ये हिस्से बराबर हैं और इधर सेंटर में भी बराबर है। अब इसकी बेल्ट जो हमने कटिंग की थी, बेल्ट के नीचे की तरफ हमें इस तरह सिलाई लगा देनी है। और मार्जिन इतना ही लेना है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। सेंटर में इस तरह का कट लगा के पूरे में कट लगा देने हैं छोटे छोटे। और जितना हमने मार्जिन लिया था उतने ही कपड़े में हमने सिलाई लगाई है। अगर आप कम ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप मार्जिन का जो आपने कपड़ा लिया उसका पूरा ध्यान रखना है। और इस तरह इसको फोल्ड करते हुए सीधा कर लेना है। तो पिन की सहायता से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब बेल्ट में इस तरह नीचे के हिस्से में हमें सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग की। और बेल्ट को यहाँ सेंटर में निशान लगाते हुए आधा आधा इंच का, आप देख सकते हैं हमने आधा इंच मार्जिन का लिया था तो आधा इंच का निशान लगाया है। और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे कुछ इस तरह। तो हमने सेंटर को सेंटर से मिलाया और जो आधा इंच का निशान लगाया था दोनों तरफ इस तरह सिलाई दे देनी है। तो हमने सिलाई सेंटर से स्टार्ट करनी है ताकि हमारी दोनों तरफ बराबर लगे। और सिलाई लगने के बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट का उसको कट कर देंगे। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा फ्रंट भाग रेडी हो चुका है। अब चलते हैं बैक की तरफ। अब हमें बैक का गला भी बनाना है इसी तरह। तो इसके लिए हमने पिन की सहायता से इसको सेट कर लिया है और गले पे इस तरह हमें सिलाई लगा देनी है। सेंटर से इसको कट कर लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये हमने एक डोरी बना ली थी उसको अटैच करेंगे। तो अंदर से हमें डोरी को इस तरह रखना है। यहाँ हमें बाहर की तरफ थोड़ी सी डोरी निकालनी है और इसको पक्का करते हुए यहाँ तब सिलाई लगानी है।
तो यहाँ हमने डोरी को पक्का कर लिया है। अब चारों तरफ हल्का सा सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आपका ब्लाउज़ है जो परफेक्ट तरीके से बन सके। तो पूरे में सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह कट कर देना है और इसमें इस तरह छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने के बाद नीचे की तरफ भी हमने आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है और इसको इस तरह पलट लेंगे तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से एकदम प्यारा सा बैग जो है बन के रेडी हो जाएगा। और इसमें हमें बैग को काट के हुकाई की पट्टी भी लगानी है, वो भी लगाएंगे। उससे पहले स्लीव्स जो आपने अभी देखी इस तरह की स्लीव्स आज हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह मेन फैब्रिक एवं अस्तर को इस तरह रखना है। यहाँ से हम 2.5 इंची का निशान लगाएंगे और इधर से हम 3 इंची का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर इस तरह गोलाई देते हुए इसको कट कर देंगे। तो हमने यहाँ से इसको कट कर दिया है। नीचे हमें अलग से एक पट्टी जोड़नी है, इसलिए मैंने नीचे से सिलाई नहीं लगाऊंगी, ओनली ऊपर यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कपड़े को इस तरह उल्टा है, ऊपर की तरफ जो कपड़ा है वो उल्टा है, नीचे की तरफ सीधा है, ताकि हम जब इसको पलटेंगे तो सीधा कपड़ा ऊपर आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। आप पूरे में इसी तरह कट लगा लें और इसको पलट दें। आप पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। अब इसके अंदर डिजाइन बनाने के लिए वो हमने पट्टी ली है ब्लैक कलर की, क्योंकि इसका जो लहंगा सिला वो हमारा ब्लैक ही। अगर आप लहंगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो ये पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया, आप इसकी 4 साढ़े 4 इंच ले सकते हैं ताकि आपके लगाने में कोई दिक्कत ना हो। मेरा बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट था। तो हम इसी तरह प्लेट डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने पूरे में दोनों तरफ से प्लेट डालते हुए इसमें सिलाई लगा ली है और ये प्लेटों का प्यारा सा वो हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमारा जितना हिस्सा हमने काटा था उतने में हमें इस तरह 5.5 इंची पर निशान लगा लेने हैं और इसको यहाँ सेट कर लेना है और सेट करने के बाद फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने सेट किया और उसके बाद सिलाई लगाई और थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको ब्लाउज़ को इस तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था उसको कट कर दिया है, डबल फोल्ड करके इसको जो भी हमारे ऊपर की तरफ छोटा बड़ा होता है कपड़ा निकलता है उसको भी कट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ हमें ये पट्टी जोड़नी है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपने देख ली है। तो हमें इस तरह इसमें जोड़ लेना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी प्यारी सी स्लीव्स बन चुकी है। आई होप स्लीव्स की डिज़ाइन आपको अच्छी लगी होगी। और ये बैक पार्ट में भी हुकाई की पट्टी हमने लगा ली थी, इसमें स्लीव्स भी अटैच करेंगे और फिनिशिंग की लास्ट में जो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं, अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो आप अपने मेजरमेंट के अनुसार फिटिंग का निशान लगा लें और उसके बाद परफेक्ट तरीके से एकदम सिलाई लगा दें। तो ये मैंने मेरे फिटिंग का निशान लगा लिया था और उसी हिसाब से मैंने ये सिलाई लगाई है। तो आज हमने एकदम परफेक्ट तरीके से 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग देखी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये ब्लाउज़ बनाओगे तो आप परफेक्ट तरीके से बनेगा। इसलिए आप घर बैठे सिलाई सीखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
जैसा कि आपको पता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।